आजकल काफ़ी सारे पेशेंट्स और उनकी फैमिली साइकियाट्रिस्ट से नाराज़ होते हैं। उनकी नाराज़ होने की वजह ये होती है कि वो कहते हैं जो साइकियाट्रिस्ट दवाई देते हैं, एक तो वो काम बड़ी देर से करती है, ऊपर से वो सारी-सारी ज़िंदगी देनी पड़ती है, सालों-सालों तक लेनी पड़ती है। क्या इसमें कसूर साइकियाट्रिस्ट का है या उस बीमारी का है? क्योंकि हम अगर मिसाल ले लें डिप्रेशन की, अगर किसी को डिप्रेशन है, तो हम उसको जो दवाई देते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के ग्रुप में कोई भी हम दे दें उनको, तो वो दवाई काम करने में कम से कम 3 हफ्ते लेती है। पहले उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो थोड़े बहुत पेशेंट जो है ना डिस्टर्ब होते हैं। जब उसके इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं तो पेशेंट काफ़ी बेहतर फ़ील करते हैं। जब वो बेहतर फ़ील करते हैं 1 डेढ़ महीने में या 2 महीने में, तो उनका सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब आप दवाई बंद कर दें। अगर हम उनकी दवाई उसी टाइम बंद कर देते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि रिलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। उसके जो है ना जब भी वो मतलब अगर हम उनकी दवाई बंद कर देते हैं, क्या पता उसको 1 महीने 2 महीने के बाद फिर से उनकी तबीयत खराब हो जाए। तो हम उनको ये गाइड करते हैं कि अगर आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो ये दवाई कम से कम ठीक होने के बाद 6 महीने तक कंटिन्यू करें, ताकि लॉन्ग टर्म में आप बेहतर रहें। पर कभी-कभी पेशेंट्स और फैमिली हमारी बात शायद समझ के भी ना नहीं समझते। दवाई की कास्ट की वजह से हो सकता है ऐसा, या उनको लगता है कि डॉक्टर साहब ऐसे ही लिख रहे हैं, अभी तो मैं बेहतर हो गया हूँ। जब वो दवाई छोड़ देते हैं तो वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से जो साइकियाट्रिक इश्यूज़ हैं, जैसे साइकोसिस हो गई, साइकोसिस में स्किज़ोफ्रेनिया हो गई, उसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है। क्यों लंबा चलता है कि हम चाहते हैं कि वो सोसाइटी में प्रोडक्टिवली काम करें। साइकोसिस को ठीक करना इतना आसान नहीं होता, और उनके उनकी वजह से जो घर में प्रॉब्लम आते हैं, जो उनको फैमिली हैंडल करती है, उसमें भी काफ़ी सारे मसले मसाइल आ जाते हैं। जैसे साइकोसिस में उन लोगों को शक होने लगता है, इवन अपने भाई के बारे में, घर वालों के बारे में, काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। उनको डिल्यूजन्स होने लगते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे खिलाफ है। उनको कानों में आवाज़ें आने लगती हैं कि जो है ना कोई बंदा उनसे बात कर रहा है। कभी-कभी उनको कमांडिंग हैलुसिनेशन होती है। उनको एक आवाज़ आती है, वो कहते हैं कि उन्होंने वो हुक्म दिया है कि ये काम करो, वो उस काम को फ़ॉलो करते हैं। जब वो उन काम को फ़ॉलो करते हैं तो वो नुकसान ही होता है उस चीज़ से। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम दवाइयाँ तो देते हैं, नो डाउट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देते हैं, पर देते हम पेशेंट के फ़ायदे के लिए ही और फैमिली के फ़ायदे के लिए ही देते हैं, ताकि वो लोग सुकून से रह सकें और उनको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े घर में या कहीं और पे। इसी तरीके से एक एग्ज़ाम्पल है एपिलेप्सी का, मिर्गी, झटके लगना, दौरे पड़ना। जब किसी पेशेंट को 2 से ज़्यादा दौरे पड़ते हैं या 2 से ज़्यादा दौरे पड़ते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि इनको एपिलेप्सी है या इनको मिर्गी है। तो हम उसका इलाज जब करते हैं तो हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि मिनिमम दवाई जो आपको लेनी है, जो गाइडलाइन कहती है, कम से कम 3 साल तक लेनी है आपने। ताकि अगर 3 साल में आपको एक भी इफ़ेक्ट नहीं लग रहा, तो हम उसको दवाई को टेपर ऑफ करके फिर हम बंद कर देते हैं। हम देखते हैं कि अगर वो ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर उसमें कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी और दूसरी नहीं मिल रही, हमें जो है ना एमआरआई में फाइंडिंग नहीं आ रही, या हमें कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं मिल रही, तो हम कहते हैं कि आप दवाई बंद कर सकते हैं। पर कभी-कभी क्या होता है, 3 साल बंद करने के बाद भी फिर उनको झटके लगना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें दवाई वो 5 साल तक चलानी पड़ती है। क्योंकि ये गाइडलाइन कहती है, ये रिसर्च कहती है। क्योंकि ये डॉक्टर कोई खुद से ऐसे ही नहीं लिखता, कि ये बुक्स कहती हैं जो है ना, जो इस पे रिसर्च की गई है, उससे पता चलता है। फिर कभी-कभी किसी को 5 साल के बाद भी झटका लगता है, तो हमें दवाई कभी-कभी लाइफ लॉन्ग भी देनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है बीमारी की और किस किस्म की बीमारी है। रेज़िस्टेंट डिप्रेशन होता है, कभी-कभी हम 2-2 दवाइयाँ मिला के देते हैं, वो भी देनी पड़ती हैं। इसमें साइकियाट्रिस्ट का कोई कसूर नहीं है। उस बीमारी का कसूर आप कह सकते हो, इसमें साइकियाट्रिस्ट कुछ कर नहीं सकता। वो बेसिकली जो भी करता है, वो आपके फ़ायदे के लिए ही कहता है कि जो है ना ये चीज़ अगर रिलैप्स होगी तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँगे। तो काफ़ी सारे पेशेंट खुद ही दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो मैं उनसे यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कभी भी किसी भी किस्म की दवाई बंद करानी हो, तो ज़रूर क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ। जो भी आपका नियर बाय क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट हो, आप उसी के पास चले जाएँ और उनसे पूछें कि ये हम दवाई कैसे बंद कर सकते हैं कि हमने इस ड्यूरेशन के लिए ली है। थैंक यू।